गंगातरंगरमणीयजटाकलापं गौरी निरन्तरविभूषितवामभागं नारायणप्रियमनङ्गमदापहारं वाराणसीपुरपतिं भज विश्वनाथं वंशीविभूषितकरान्नवनीरदाभात् पीताम्बरादरुणबिम्बफलाधरोष्ठात् पूर्णेन्दुसुन्दरमुखादरविन्दनेत्रात् कृष्णात् परं किमपि तत्त्वमहं न जाने। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णुः गुरुर्देवो महेश्वरः गुरुस्साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्रीगुरवे नमः। अखण्डमण्डलाकारं व्याप्तं येन चराचरं तत्पदं दर्शितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। ओम सहना ववतु सहनौ भुनक्तु सह वीर्यं करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। ओम शांति शांति शांति। संपूर्णानंद संस्कृत विश्वविद्यालय वाराणसी के द्वारा प्रवर्तित ज्ञान चर्चा सत्र के अंतर्गत उपनिषद स्वाध्याय शाला जो 9 दिवसीय था उसका आज भगवत कृपा से 9वां दिन है। इस केन कठोपनिषद को लिया गया था उसका आज उपसंहार दिवस है। इस अवसर पर सभी का स्वागत है। माननीय कुलपति जी सहित समस्त सुधीजन एवं स्नेही श्रोताओं का स्वागत है, दर्शकों का स्वागत है। बहुत आनंद का क्षण है। हम लोग आनंद के क्षण में पहुंचे भी हैं। बहुत से विचार आ चुके हैं। अनेक प्रकार के दूरभाष मित्रों के आते रहते हैं और एक मार्मिक प्रसंग सुना करके हम इसका प्रारंभ करना चाहते हैं। मार्मिक इस अर्थ से कि कनाडा में एक हमारे मित्र हैं। बहुत कष्ट की बात नहीं है, अभी वो हैं और सकुशल हैं, लेकिन उनकी स्थिति ठीक नहीं है शारीरिक दृष्टि से। रामचंद्र जी सिगदेल उनका नाम है। हमारे परम प्रिय परम घनिष्ठ हैं, बड़े भाई हैं, बहुत ही प्रेमी हैं और श्रीमद् भगवद गीता का पूरा उन्होंने श्रवण किया। उपनिषद का भी श्रवण कर रहे हैं और श्रवण करते करते वो कोरोना से ग्रस्त हो गए और आईसीयू में है वर्तमान में और वहाँ दूरभाष अनुमत है। तो उसी आईसीयू में भी वो उपनिषद का श्रवण कर रहे हैं। आईसीयू से ही खोल के रख देते हैं, सुन रहे हैं। कुछ सुधार शुरू हुआ है, हल्का फुल्का जो है 5-10%। कुछ दिन तो वो कैसे थे पता नहीं। आज वीडियो कॉलिंग से बात हुई, उनका मुखारबिंद चेहरा देखने से तो हम एकदम भयभीत हो गए। इस अवस्था में थे, पूरा मशीन लगा हुआ है, सब है, लेकिन तो भी जो है वो श्रवण कर रहे हैं। इतने प्रेमी व्यक्ति हम सभी जो भी श्रोता लोग हैं, श्रोतृगण हैं, दर्शकगण हैं, सबके तरफ से शुभकामना अर्पित करना चाहते हैं उनको कि जल्दी स्वस्थ हो जाएं, पूर्ण स्वस्थ हो जाएं। रामचंद्र जी कनाडा, बाबा विश्वनाथ की तरफ से सभी की तरफ से शुभकामना अर्पित किया जाए। जो इस अवस्था में भी श्रवण कर रहे हैं, सोचने की बात है, प्रेरणा की पराकाष्ठा है। और एक मित्र ने अमेरिका से, ओहायो से फ़ोन किया, कहा कि अब तो आज समाप्ति दिवस है, अब तो ऐसा लग रहा है कि कन्या की विदाई के पश्चात जो एक पिता की स्थिति होती है, ऐसी स्थिति हम लोग की भी बन सकती है, ऐसा बोला है, ऐसा लिखा उन्होंने। तो दिल को बात छू गई। तो ऐसी ऐसी भावनाएं सब जगह से आ रही हैं। तो ये सब सनातन जो ज्ञान है उसकी विशेषता है, इस काशी की धरती, इस माटी की विशेषता है। हम आगे बढ़ेंगे अब जो है बिना विलंब किए।
कल हमने निवेदन किया था, हम ततः इदम प्रवक्ष्यामि गुह्यम ब्रह्म सनातनम यथा च मरणम प्राप्य आत्मा भवति गौतम। हे नचिकेता, अब मैं तुझे बताऊं जो असली रहस्य जो है सो। योनिमन्ये प्रपद्यन्ते शरीरत्वाय देहिन स्थाणुमन्येऽनुसंयन्ति यथा कर्म यथा श्रुतम। यथा कर्म यथा श्रुतम, जैसा जैसा जिसका कर्म होता है, जैसा जैसा उनका प्रारब्ध होता है, उसी के अनुसार जो है वो दूसरी दूसरी योनियों को प्राप्त होते हैं। कोई जो है देव योनि में चला जाता है, कोई मनुष्य योनि में चला जाता है, कोई स्थावर योनि में स्थाणु हो जाता है, कोई स्थावर भी हो जाता है। तो अपने अपने कर्म के अनुसार जो है जीव जो है स्थान ग्रहण करता है, अपने कर्म के अनुसार, नष्ट नहीं होता है। एष सुप्तेषु जागर्ति कामं कामं पुरुषो निर्विमाणः तदेव शुक्रम तद्ब्रह्म तदेवामृतमुच्यते तस्मिन् लोकाः श्रिताः सर्वे तदु नात्येति कश्चन। एष सुप्तेषु जागर्ति, सोए रहने पर भी वो जगा रहता है, वो सोता नहीं है। शरीर सो जाता है लेकिन वो चैतन्य जो है वो जागृत रहता है। वो पुरुष जो है उसमें निर्माण करता रहता है, स्वप्न में भी, सोए सोए भी जो है सो उसका निर्माण चलता रहता है। सुषुप्ति के पहले कुछ निर्माण हम लोग को दिखाई भी देता है। वही शुक्र है, वही तेजोमय पदार्थ है, वही ब्रह्म है, वही अमृत तत्व है जो जगा रहता है, जो ज्ञाता है। उसी में समस्त लोक आश्रित हैं। तस्मिन् लोक आश्रिता सर्वे तदु नात्येति कश्चन, उसका अतिक्रमण कोई नहीं कर सकता है। वही मूल आधार है, वो चाहे आत्म तत्व कहें चाहे ब्रह्म तत्व कहें। आत्मैवेदम इदम सर्वम भी कहा गया है, अथवा ब्रह्म भी कहा गया है। नाम केवल फर्क है, वो वस्तु एक ही है। समष्टि व्यष्टि की बात है। अब आगे जैसा गत दिवस में भी समझाया गया उपनिषद के द्वारा, यम के द्वारा, और उसको स्पष्ट करते हैं। बड़ा प्रसिद्ध मंत्र है, अग्निर्यथैको भुवनम प्रविष्टो रूपम रूपम प्रतिरूपो बभूव। साफ साफ है, काम देगा जिंदगी में। अग्निर्यथैको भुवनम प्रविष्टो, अग्नि तत्व एक ही है। वो संसार में जब प्रविष्ट होता है, सृष्टि में प्रविष्ट होता है, तो रूपम रूपम प्रतिरूपो बभूव, अनेक रूपों में विभक्त हो जाता है। एक ही अग्नि है। कहीं वो जठराग्नि के रूप में जो है सो उदर में काम करता है, कहीं वो समुद्र में जो है बाणवाग्नि कहलाता है, कहीं वृक्ष के अंदर जो है अरण्य के अंदर छिपा हुआ अग्नि है, कहीं जल के अंदर भी छिपा हुआ है। तो जैसा बाहर का पदार्थ है उसी रूप सूक्ष्म रूप से है। प्रतिरूपो बभूवा, अग्नि जो है एक ही है, सब जगह घुसा हुआ है। उसी तरह एकस तथा सर्वभूतांतरात्मा, एक ही तत्व है जो सभी भूतों की अंतरात्मा के रूप में सर्वत्र व्याप्त है। रूपम रूपम प्रतिरूपो बहिश्च, वो अनेक रूपों में वही विभक्त होता है। चेहरे देखने में केवल फर्क लगते हैं, लेकिन अंदर एक ही तत्व है। अंदर भी वही है, बाहर भी वही है, उसके अतिरिक्त कोई तत्व नहीं है। सब जगह वही व्याप्त है। जैसे अग्नि सर्वत्र व्याप्त है, उसी तरह ब्रह्म तत्व सर्वत्र व्याप्त है। साधकों के लिए है, ज्ञानियों के लिए है, साधना मार्ग में चलने वाले योगियों के लिए है। ये पंथा जो है, ये रास्ता जो है,
जो इस रास्ते में चलने वाले हैं उनके लिए ये उपदेश है। और अग्नि का उदाहरण दे दिया, फिर वायु का उदाहरण दे के समझाते हैं आगे। वायुर्यथैको भुवनम प्रविष्टो रूपम रूपम प्रतिरूपो बभूव एकस्तथा सर्वभूतांतरात्मा रूपम रूपम प्रतिरूपो बहिश्च। वायु भी, वायु मूल रूप में एक है, लेकिन हृदय प्राण गुदे अपान समानो नाभिमंडले उदान कंठ देशे स्यात् व्यान सर्व शरीरगः। वायु जो है, अपान वायु जाता है तो अशुभ माना जाता है, अच्छा नहीं मानते लोग, जो ऐसा अभद्र व्यक्ति है। ऊपर से भी वायु ऐसे ही निकलेगा तो वो भी शुभ नहीं है, लेकिन स्वाभाविक रूप से वायु जो चल रहा है तो वो तो शुभ है। फिर वो चलना छोड़ दिया तो फिर गड़बड़ है। अनेक रूपों में विभक्त है, जल में भी वायु है, स्थल में भी वायु है, आकाश में भी वायु है, वृक्षों में भी है, जहाँ तहाँ है, अनेक रूपों में विभक्त है, लेकिन वायु तो मूल रूप में एक है। उसी प्रकार सभी भूतों के अंतरात्मा में वो जो ब्रह्म तत्व व्याप्त है, अनेक रूपों में व्याप्त है, लेकिन तत्व एक है। इसको थोड़ा सा ध्यान देंगे उधर जो है वो तुरंत खुल जाएगा रास्ता जो है। थोड़ा सा सोचना आवश्यक है, वो दिखाई देना शुरू हो जाएगा। लेकिन हम लोग की दृष्टि अपने आप उधर जाती ही नहीं है, क्योंकि कल निवेदन हमने किया था मंत्र का, परांचे खानी वितृणत स्वयं भूष तस्मात् परांग पश्यति। हम तो बाहरी पदार्थों को देखने में निपुण है। थोड़ा इस तरह से कभी हम लोग देखा करें, विचार करें, तो एक ही तत्व ब्रह्म तत्व सब जगह उल्लसित हो रहा है, उसी की आभा सर्वत्र विराजमान है। अब वो अग्नि का बताया, फिर जो है वायु का बताया, फिर जो सूर्य भगवान का उदाहरण दे के बता रहे हैं। सूर्यो यथा सर्वलोकस्य चक्षुर न लिप्यते चाक्षुषैर्बाह्य दोषैः एकस्तथा सर्वभूतांतरात्मा न लिप्यते लोक दुखेन बाह्यः। सूर्यो यथा सर्वलोकस्य चक्षु। हम लोग अपनी आंख की बात करते हैं, लेकिन असली आंख जो है वहाँ है। यदि वो प्रकाश न रहे, अग्नि तत्व न रहे, तो ये आंख कुछ नहीं कर सकता है। तच्चक्षुर्देव हितम पुरस्तात् शुक्र बुच्चरत। वही चक्षु है असली जो है। ये तो खोखा है केवल जो है, वहां से कनेक्शन जब होता है तब ये चमकता है। तो असली आंख हम लोग का जो है सूर्य तत्व है। न लिप्यते चाक्षुषैर बाह्य दोष ही, जो हमारे चक्षु के दोष से वो लिप्त नहीं होता है। आंख में मोतिया बिंदा हो जाए, कुछ हो जाए, आंख बीमार हो जाए, आंख फूट जाए, अंधा हो जाए, काना हो जाए, उससे सूर्य पर कुछ फर्क नहीं पड़ता है। एकस्तथा सर्वभूतांतरात्मा, एक सर्वभूतांतरात्मा सर्वव्यापक जो ईश्वर है, न लिप्यते लोक दुखेन बाह्य। वो लोकों में रहते हुए भी इस यहाँ के सुख दुख से, यहाँ के प्रपंच से, यहाँ के हानि लाभ से वो लिप्त नहीं होता है। वो यहाँ से ऊपर है जो है, उसको असर नहीं करता है। जैसे हमारी आँख का असर जो है सूर्य पर नहीं जाता है। सूर्य का असर तो यहाँ आ जाता है, लेकिन यहाँ का असर सूर्य पर नहीं जाता है। ऐसा उदाहरण दे के समझाया। एको वशी सर्वभूतांतरात्मा एकम रूपम बहुधा यः करोति तमात्मस्थम येनु पश्यन्ति धीरा तेषां सुखम शाश्वतम नेतरेषां। फाइनल बात आ गई, ध्यान देने वाली बात आई। एको वशी, स्वनियंत्रण में रहने वाला वशी वही होता है। हम लोग को तो वशी नहीं है। हम लोग को नियंत्रित करने के लिए अनेक प्रकार के नियम कानून बने हुए हैं, ट्रैफिक रूल्स बने हुए हैं, सामाजिक मर्यादाएं बनी हुई हैं, घर की मर्यादाएं बनी हुई हैं। उनके कारण हम जो है सो एक नियंत्रण में चलते हैं।
लेकिन वो तो स्वमर्यादा में है, वशी है। सर्वभूतांतरात्मा, सभी भूतों की असली अंतरात्मा वही है। एकम रूपम बहुधा यह करोति, जो असली में एक है और बहुधा यह करोति, जो अनेक रूपों में विभक्त करता है अपने को। एको हम बहुश्याम प्रजाएय, जो एक से बहुत हो गया लीला के लिए, माया शक्ति को आगे करके एक से ही अनेक रूप में विभक्त हो गया सारा संसार में जो है। तम आत्मस्थम ये नुपश्यन्ति धीराः, ये धीराः विद्वांसः ज्ञानिनः, साधकाः, जो ज्ञानी विद्वान ध्यानी परमार्थ साधक आत्मस्थम, आत्मा में स्थित आत्म स्वरूप, उसे ये अनुपश्यन्ति, जो उस आत्म तत्व का दर्शन करते हैं सब जगह। तेषाम सुखम शाश्वतम, समझ लीजिए परमानंद उन्हीं के पास में है, उन्हीं को शाश्वत सुख प्राप्त होगा। नेतरेषाम, दूसरे को आनंद प्राप्त होने वाला नहीं है, सुख प्राप्त होने वाला नहीं है, दूसरा सुख प्राप्त नहीं कर सकता, गारंटेड बता दिया। उन्हीं को सुख होगा, उन्हीं को आनंद होगा, जो आत्मा में ही सब कुछ देख लेते हैं और सर्वत्र स्वयं को देख लेते हैं। क्या बात है, बहुत ऊंची स्थिति है। नित्यो नित्यानाम चेतनश्चेतनानाम, वो क्या है, नित्यों का भी नित्य है। जो नित्य समझते हैं, जो भी नित्य है, नित्य भी परमात्मा ही है। अब यहाँ जो हम लोग उसके अतिरिक्त किसी को नित्य मानते हो, तो नित्यो नित्यानाम चेतनश्चेतनानाम, चेतनों का चेतन है। चेतनों का चेतन कहाँ से आया? एको बहुनाम यो विदधाति कामान, जो अकेला है लेकिन अनेकों की जो कामनाएं हैं उनको जो है पूर्ण करता है, तृप्त करता है, सबको सुखी करता है। जो भी उनके ऊपर देखता है, अपेक्षा रखता है, तो तत्काल वो जो है उनकी कामना की पूर्ति करता है। आप और हम सभी जो भी अध्यात्म भाव से भावित हैं, यदि शुद्ध मन से कभी पुकारे होंगे किसी इष्ट देव को, तो जरूर मनोरथ की पूर्ति हुई होगी, निश्चित होती है। शुद्ध रूप से यदि पुकारा जाए, कभी आपत अवस्था में व्यक्ति जो है, स्वार्थी तो होता ही है, बिना काम फंसे तो कोई पुकारता नहीं है। मनुष्यों से कितनी सहायता होगी, सब मनुष्य परेशान हैं, सब रो रहे हैं, घुमा फिरा करके जो है बाहर हंसते हैं, अंदर एक एक का दिल रो रहा है, अपनी परेशानी है। तो हम अपनी परेशानी किसको बताएं जा करके? एक एक आदमी परेशान है। तो ऋषि महर्षियों ने, संतों ने रास्ता दिया कि अब उसी को पुकारो, यदि कुछ करना है, कुछ बोलना है, तो उन्हीं से कनेक्शन बनाओ। तो बनाया जाता है। अब अनेक चीज मांगने के लिए नहीं, हे भगवान इस दास को इस योग्य बनाइए कि यह दास आपकी सेवा और समस्त जीवों की सेवा कर सके। इतना तो हम मांग ही सकते हैं, इसमें कौन सा स्वार्थ है। इस दास के शरीर को इतना स्वस्थ कर दें, इसकी बुद्धि इतना निर्मल कर दें कि ये आपकी सेवा और आपके भक्तों की सेवा और समस्त जीवों की सेवा आजीवन कर पाए, करता रहे। इसकी बुद्धि कभी भी जो है गलत मार्ग में न जाए, कभी भी ये गलत चिंतन न करे। इस प्रकार की कृपा इस दास पर आप करें, क्योंकि ये असमर्थ है, कमियां हैं बहुत, इसीलिए सरेंडर करना आवश्यक है। पूर्ण होता तो इस तरह से कहीं झुकने की क्या आवश्यकता होती है। मनुष्य की मजबूरी है प्रभु को पुकारना। कितनों नास्तिक रहे, कुछ रहे, नास्तिक या तो अंतिम में पागल हो जाएगा। बड़े से बड़े नास्तिकों को देखा गया है,
आधे से अधिक नास्तिक सुसाइडे कर लेंगे, कोई तो गोली मार लेंगे, लेकिन कोई भी आस्तिक, कोई भी पूजा पाठ और श्रद्धा भक्ति करने वाला व्यक्ति कभी भी सुसाइड नहीं कर सकता है, आत्महत्या कर ही नहीं सकता है। वो जो भगवान पर विश्वास रखेगा, जो समष्टि तत्व पर विश्वास रखेगा, सुबह उठ करके 1 घंटा प्रभु का स्मरण करेगा, वो व्यक्ति कभी भी आत्महत्या नहीं करेगा, किसी का अहित नहीं करेगा, क्योंकि अपने उसको सीधे भगवान पर भरोसा रहेगा। लेकिन जो ऊपर भरोसा नहीं रखेगा, तो यहाँ तो सब लोग जो है सो उसको लोट खसोट करने में लगे ही हैं, सब पैर खींचने में लगे हैं। प्रगति हो रही थी, पैसा कमा रहा था, चारों ओर से पैर खींच रहे हैं लोग, अब उसका दिमाग डगमगाएगा, अब क्या करें, आधार तो है नहीं, तो अब सीधे जाएगा आत्महत्या में, कहीं समुद्र में कूद जाएगा, कहीं ऐसे करके मर जाएगा। बहुत सी अभी बम्बई में एक बहुत बड़ी घटना घटी है, एक हीरो ऐसे ही गया है, लगभग हमको लगता है वो वैसे ही रहा होगा, बिना पूजा पाठ का ही, नहीं तो ऐसा नहीं करता, या तो कोई राज होगा, जो भी हो, जो भी संसार में है, आस्तिक व्यक्ति ऐसा नहीं कर सकता है। एको बहुनाम यो विदधाति कामान, क्योंकि हम लोगों ने अनुभव किया है। मैं देखिए कुछ रहस्य बताने की चीज नहीं है, लेकिन ये आज उपसंहार का दिवस है। जरूर हम कटु बोलते हैं हमेशा, लेकिन कहीं ना कहीं आस्था विश्वास से ही हम लोग टिके हुए, इतने विश्वास से चलते हैं, सारा जो है ललकारते हैं दुनिया में, लेकिन कहीं ना कहीं आस्था रखते हैं। जो है किसी में भी आस्था रखिए, क्योंकि हम तो मानते हैं कि कहीं से भी जो है एक विष्णु महत भूतम माना गया ना, तो हनुमान जी में ही आस्था रखें। जय हनुमान ज्ञान गुण सागर करें, हनुमान जी राम जी में पहुंचा देंगे, बस राम जी स्वयं परम ब्रह्म है, मानो तो स्वयं पर ब्रह्म है। तो कहीं न कहीं एक जगह होना चाहिए, वो एक संबल प्रदान करेगा जीवन में। तमात्मस्थम ये नुपश्यन्ति धीरास्तेषां शांति शाश्वती नेतरेषां। तम आत्मस्थम ये धीरा अनुपश्यन्ति तेषां शांति शाश्वती नेतरेषां। उसी व्यक्ति को शाश्वत शांति प्राप्त हो सकती है, डिस्टर्ब कभी नहीं होगा वो व्यक्ति जो है। इतरेषां न, दूसरा व्यक्ति शांत नहीं हो सकता, क्योंकि उसका टिकाने का कहीं है ही नहीं, और बाहरी लोगों के भरोसे में था। बाहरी लोग तो मौका देखते हैं, ये मान लीजिए दुनिया में मौका देखते हैं कि कब कमजोर पड़ेगा, कब इसका झीट लें, कब खत्म कर लें, बस। बहुत ज्यादा माया मोह में पड़ने की जरूरत नहीं है, चाहे अमेरिका हो चाहे कहीं हो। जितने भी अभी एडवांस लोग हैं, अभी जो हमारे से छोटे हैं, जो हम लोग को बुद्धू समझते हैं, अंग्रेजी सीख लिए हैं, हाई फाई कर रहे हैं, लेकिन उनका बच्चा आके उन्हीं को बुद्धू समझेगा। जो है अभी 8-10 साल का बच्चा होगा, जो हम लोग को बुद्धू समझने वाले थे, उनका बच्चा उनको बुद्धू समझ रहा है। अब उनका बच्चा आके उनको बुद्धू समझ लेगा, कुछ नहीं सुनेगा। बाद में देखिएगा 3 पीढ़ी में जा करके सारा का सारा छितरा जाएगा, पूरा का पूरा नष्ट भ्रष्ट हो जाएगा। 3-4 पीढ़ी तो चलने दीजिए। इसीलिए मैं सावधान करता हूं कि बहुत ज्यादा कट्टरता में मत जाइए, लिबरल होइए, सामाजिकता में जाइए, समेटते जाइए, बहुत लंबा देखिए। हम तो आपका ज्यादा कल्याण करने की बात तो हम सोचते हैं, बहुत ज्यादा कट्टरता में जाएंगे तो जितने अभी लोग जीवित हैं उनमें तो ताली बजा लेंगे हम जो है, लेकिन आगे की पीढ़ी जो है बस त्रिपुंड ऊर्ध्वपुंड देखते ही दूर से भगेगा कि आ गया जो है, कोई नहीं सुनने वाला है। ये जमाना आ रहा है, आ चुका है हमारे सामने, इसलिए हमको प्रैक्टिकल होना पड़ेगा आज के ज़माने में। अब कथा कहानी बिना प्रैक्टिकल का सुनाने का ज़माना गया। कथा को जब तक हम घटा के नहीं सुनाएंगे आज के ज़माने में, तो वो पुरानी कथा से अब जनता मानने वाली नहीं है। गूगल ने जो है सबको विद्वान बना दिया है, सोचने की बात है। तेषाम शांति शाश्वती नेतरेषाम, दूसरे को शांति नहीं मिल सकती। तदेतदिति मन्यन्ते स्थिराम मन्यन्ते अनिर्देश्यम परमं सुखम कथम नु तद्विजानानाम किमु भाति विभाति वा। वो अनिर्देश्यम परमं सुखम है,
बताया नहीं जा सकता है वो कैसा सुख है, कैसा परमानंद है वो ब्रह्म ज्ञान का। जो गूंगा व्यक्ति होता है, न बोलने वाला, लाटो बोलते हैं लोग, गूंगा, उसको जो है रसमलाई खिला दीजिए, लड्डू खिला दीजिए, उसके बाद पूछिए कैसा रहेगा, तो कुछ इशारा करेगा, इससे करेगा, कुछ करेगा, लेकिन वो बता नहीं पाएगा क्या उसका रस है। वैसे ही ब्रह्म ज्ञानी जो है वो बता नहीं पाएगा ब्रह्म ज्ञान का क्या रस होता है। अनिर्देश्यम परमम सुखम कथम नु तद बिजानीयम, हम कैसे उसको बताएं कि मुँह भांति विभाति, या कैसे वो भांति चमकता है अथवा विशेष रूप से चमकता है, वो क्या होता है वो वही जानता है जो उधर गया। इधर वाले को नहीं बताया जा सकता है। कहा जाता है बौद्ध दर्शन में कि बुद्ध जी को तत्व प्राप्त हो गया, उसके बाद उनको लगा कि किसको पता है, अब जो है कोई सुनने वाला है, सब दौड़ रहे हैं, जो इधर से उधर बिजी हैं, तो 10-20 दिन चुपचाप बैठ गए बुद्ध जी, ऐसा कहा जाता है, कथा में लिखा है, इतिहास में। उनको लगा कि बताना बेकार है, तो फिर देवताओं ने उनको समझाया, नहीं कोशिश करिए। तब वो 5 भिक्षुओं को खोजते खोजते फिर सारनाथ में आए। ये प्रसिद्ध कथा है। इसी प्रकार हम लोग के सनातन वाले में भी सब ऐसी बातें आती हैं कि लगेगा कि अब बताएंगे किसको, लेकिन तो भी जबरदस्ती बताना पड़ता है, कहीं कहीं किसको कुछ समझ में आ जाए। तो ऐसा तत्व है जो है, न तत्र सूर्यो भाति न चंद्र तारकम, वह सूर्य प्रकाशित नहीं होता है, वह चंद्रमा तारे इत्यादि नहीं होते हैं। नेमा विद्युतो भांति, ये जो बिजली उजली चमकती है जो है, ये सब बिजली का वहाँ अता पता नहीं है। कुतो यम अग्नि, ये अग्नि तो कहाँ से होगा, गैस चूल्हा वोला अग्नि, आग का पता ही नहीं है। तमेव भांतम अनुभाति सर्वम, वही प्रकाशित हो रहा है, उसी के पीछे सब लोग प्रकाशित हो रहे हैं, उसी का प्रकाश सब में आ रहा है। तस्य भाषा सर्वमिदम विभाति, उसी के प्रकाश से ये सब कुछ जो है विभाषित हो रहा है, चमक रहा है। हमने कल निवेदन किया, जब तक आत्म तत्व है, जब तक चेतन शरीर में विराजमान है, तब तक देखिए यही शरीर कितना सुंदर और अच्छा लगता है, वरेण्य लगता है, पूजनीय होता है, माला पहनाया जाता है, दुपट्टा उड़ाया जाता है, सम्मान होता है। वही चेतन जब तक है, जब वो न रहे तो तब भी माला पहनाया जाता है, पहनाने के लिए, अंतिम यात्रा के लिए। इस प्रकार जो है कठोपनिषद द्वितीय अध्याय में द्वितीय बल्ली समाप्त हुई। अब तृतीय बल्ली का प्रारंभ होता है। तृतीय बल्ली के अंत तक हमें आज पहुंचना भी है। ऊर्ध्वमूलो अवाक् शाख येषु स्वत्थ सनातन, तदेव शुग्रम तद्ब्रह्म तदेवामृतमुच्यते, तस्मिन् लोकाश्रिता सर्वे तदुनात्येति कश्चन, एतत् वै तत्। बहुत देर के बाद आया एतत् वै तत्, यही है। अब श्रीमद् भगवद गीता का 15वां अध्याय हम लोग पढ़ चुके हैं। ऊर्ध्वमूला अधः शाखा, सीधे आ गया वही मंत्र आधे में। ऊर्ध्वमूला अवाक् शाखा, जिसका मूल ऊपर है, शाखा नीचे है, ये सनातन अश्वत्थ वृक्ष है। ये सनातन अश्वत्थ वृक्ष है, पीपल का वृक्ष, एक उपलक्षण है, ये सृष्टि है पूरी की पूरी। तदेव शुक्रम तद ब्रह्म, वही शुक्र है, तेजोमय पदार्थ वही है, ब्रह्म वही है, उसी को अमृत तत्व कहा जाता है, उसी में सभी लोग आश्रित हैं। तदुना तेति कश्चन, कोई भी उसके आगे उसका पार नहीं पा सकता। एतत् वै तत्। यदिदं किंच जगत सर्वम प्राण एजति निश्रितम, ये जो जगत सर्वम, समस्त जगत चलता है, प्राण चलता है, एज्री कंपनी से एजति चलता है, प्राणवायु अपने हिसाब से कार्य करता है। महद भयम वज्र मुद्यतम यह एतद विदुर अमृतास्ते भवंती, कहने का मतलब सारे के सारे लोग जो ड्यूटी कर रहे हैं,
संसार में जो ड्यूटी होती है तो एक ड्यूटी के पीछे दूसरी ड्यूटी होती है। एक गलती करेगा दूसरा उसका चेकिंग करने के लिए बैठा हुआ है, तो उस चेकिंग के डर से वो बढ़िया ड्यूटी कर रहा है। चेकिंग वाले के पीछे भी चेकिंग है। अमेरिका में हमें बताया गया कि यहाँ कहीं पुलिस गड़बड़ी करे तो क्या होगा, तो कहा वो भी पकड़ा जाता है, उसको भी पकड़ने वाले लोग हैं। तो वैसे ही पूरे ब्रह्मांड को देखने वाला कोई है। महद भयम वज्र मुद्यतम, समझ लीजिए कि वज्र लेकर के ऊपर से खड़ा है, तुरंत जो है सो कहीं कुछ गड़बड़ाए कि नहीं कि ऊपर से गिरा देगा तुरंत, जो है सो डर के मारे जो है लगे हैं ड्यूटी में सबके सब, जो है सो थोड़ी सी ड्यूटी गड़बड़ाएंगे तुरंत सस्पेंड टर्मिनेट होता है कि नहीं। इस समय जो है सो प्राइवेट में तुरंत चकआउट हो जाएगा, तुरंत नौकरी से निकाल देगा, जो है सो। और विदेशों में तो, भारतवर्ष में तो जो है बिहार से निकाल देगा, उत्तर प्रदेश में जाके नौकरी लग जाती है, उत्तर प्रदेश में निकाल देगा तो राजस्थान में जाके लगा देगा। अभी तक यहाँ का थोड़ा ठीक ठाक है हालचाल, जो है सो अभी उतना डाटा जो है एकीकृत नहीं हुआ है। अमेरिका में पता चला कि एक जगह कहीं रिकॉर्ड गड़बड़ाया तो पूरे अमेरिका में उसका रिकॉर्ड गड़बड़ा जाए, कहीं भी नौकरी नहीं पा सकता है। एक जगह ड्राइविंग लाइसेंस में उसका क्रॉस लग गया, 3 क्रॉस लग गया, ड्राइविंग लाइसेंस निरस्त, पूरे अमेरिका में कहीं भी उसको ड्राइविंग लाइसेंस नहीं मिल सकती, एकीकृत हो गया है। महद भयम वज्रम, तब एकदम सभ्य है आदमी। तो पूरा का पूरा ब्रह्मांड भी किसी सत्ता के अधीन है, वहां से भय है, तब ये जो है ठीक ठाक से जो है ब्रह्मांड चल रहा है। ये उपनिषद के ऋषि का कथन है, यमराज जी का उपदेश है। भया दस्याग्निस्तपति भया तपति सूर्य, सीधे कह दिया जो है सो। हम तो प्रसंग बना रहे थे, देखिए साफ साफ आया। अस्य भयात अग्निस्तपति भयात तपति सूर्य भयात इंद्रश्च वायुश्च मृत्युर्धावति पंचम। चाहे इंद्रदेव हो, अपना कार्य करते हैं, दृष्टि करते हैं, वायु जो है प्रवहमान है, वायु बह रही है, हवा बह रही है। पंचम, पांचवा जो मृत्यु जो है अपने ड्यूटी कर रहा है, दौड़ रहा है, सबको कहाँ से उठाना है, कब क्या करना है, टाइम से जो है सो उठा रहा है, वो भी निश्चित है। आयु कर्म च वित्तम च विद्या निधनम एव च पंचैतान्यपि सृज्यन्ते गर्भस्थस्यैव देहिना। सोचने की बात है, जब तक मृत्यु नहीं आती है तब तक कोई उठता नहीं है। कहीं हवाई जहाज से भी गिरेगा तभी कुछ नहीं होगा, कहीं से गिर जाएगा, कुछ भी विस्फोट होगा तो भी कुछ नहीं मरेगा वो जो है। यदि उसका समय आ गया तो यहीं खटिया से गिर जाएगा, वहीं जय श्री राम हो जाएगा। दिखाई देता है लगभग 89 के करीब में मैं एक समाचार सुन रहा था, तो कहीं समुद्र में एक वायुयान गिरा, 100-200 यात्री गए। उस समुद्र में जो है एक छोटा सा बच्चा था जो है वायुयान में, 4-5 महीने का, और माँ से सटा हुआ था, और समुद्र में जो है माँ मर गई, वो बच्चा जो है उसी माँ के ऊपर जिंदा मिला समुद्र में। हवाई जहाज से गिर करके सारे यात्री खत्म, वो एक ठे बच्चा जो है वहाँ मिला, तो लोगों ने रेस्क्यू किया उसको। ये हमने सुना हुआ है, आज का नहीं है, काफी पुराना है। ऐसी ऐसी घटनाएं बीच बीच में भी आती रहती हैं, देखने की जरूरत है। अरक्षितम तिष्ठति दैव भी है, सुरक्षितम दैवहतम विनश्यति। सूक्ष्म दृष्टि से देखना पड़ता, समय नहीं है, चाहे कोरोना रहे चाहे दूसरा रहे, वो कोई न कोई बहाना चाहिए। जिसको नहीं जाना है, सो आदमी जो है कोरोना से विजयी होकर के लौटा है जेल से। अरे उसमें जेल समझिए, हॉस्पिटल जेल है भारत का, तो यहाँ बनारस का तो यही है, पता नहीं और जगह का हम नहीं जानते हैं।
न हो कि देश की बेइज्जती कर रहा है, देश अपना है। कल एक मेरा शिष्य कोरोना काल से कहा कि भगवान न करे, उससे बढ़िया तो जो जेल है वो बहुत बढ़िया होता है, ऐसा बताया। प्रत्यक्ष बताया तो उनको सुनाने के लिए कोई सोच नहीं है। बनारस के हॉस्पिटल की बात बताया, इतना खतरनाक बताया जो है चीज हम बता नहीं सकते, मर्यादा है कुछ। भयाद इंद्रश्च वायुश्च मृत्युर्धावति पंचमः। तो जो है एक मर्यादा से चल रहा है, एक सिस्टम में चल रहा है, जो है बहुत लंबे समय से मांड चल रहा है, एकदम सेटिंग में चल रहा है। चेदशकत बोद्धुम प्राक शरीरस्य विश्रसः तथा सर्गेषु लोकेषु शरीरत्वाय कल्पते। इस शरीर के छूटने से पहले ही असकत बोद्धुम, यदि हम इसको समझ पाए, समय रहते ही समझ लेना चाहिए। तथा सर्गेषु लोकेषु शरीरत्वाय कल्पते, कुछ ज्ञान हो गया, कुछ पुण्य कार्य हो गया, तो दूसरे सर्ग में, दूसरे सृष्टि में फिर शरीरी होके, मनुष्य होकर के कुछ अच्छा जन्म भी हो सकता है। पशुवत रह गए तो पशु योनि में जाना सुनिश्चित है। स्थावर के तरह हो गए तो पेड़ पौधे भी हो सकते हैं, लेकिन कुछ बोध रहा, मनुष्य के बराबर हो गया तो कम से कम मनुष्य तो बनेगा। देव होना तो बहुत ऊंचा कार्य से तो समझ लीजिए बहुत ही कठिन है। मुक्तिम ददाति कर्हिचित न तो बुद्धि योगम, भगवान भी कहते हैं बुद्धि नहीं देंगे तो बुद्धि आए तब न कुछ आगे का काम हो। यथा दर्शे तथात्मनि यथा स्वप्ने तथा पितृलोके यथाप्सु परिव ददृशे तथा गंधर्वलोके छाया तपयोरिव के। ये सब अनुमान से, उपलक्षण से बताते हैं कि जैसे शीशा देखते हैं तो शीशे में जो है अपना प्रतिबिंब दिखाई देता है, कुछ रहता नहीं है लेकिन दिखाई देता है। बिना रहे कैसे दिखाई दे, लेकिन लगता है कि वहां कुछ है, पूरा का पूरा A to Z जैसा का तैसा दिखाई देता है। उसी प्रकार आत्मा में सब कुछ दिखाई देगा, ठीक से समझ में आएगा तो शीशे की तरह साफ होगा। कहने का मतलब निर्मल आत्मा हो जाएगी तो आत्मा जो है एकदम शीशे की तरह साफ। यथा स्वप्ने तथा पितृलोके, जैसे स्वप्न में दिखाई देता है, कुछ नहीं है लेकिन बहुत कुछ दिखाई देता है। उसी प्रकार पितृलोके, पितृलोक में दिखाई देता है। हम लोग के दिमाग से थोड़ा सा ऊपर गया, शीशा और स्वप्न तक तो हम लोग जाते आते रहते हैं, पितृलोक एक स्टेप ऊपर गया। पितृलोक में पितृलोक होता है। यथा अपसु परिव ददृशे, जल में दिखाई देता है, जल में परछाई दिखाई देती है। परी इव, परी के समान जो है जल में देखने पर दिखाई देता है। गंधर्व लोके छाया तपयोरिव ब्रह्मलोके, छाया और आतप के समान जो है ब्रह्मलोक में। कहने का मतलब धुंधला धुंधला इस प्रकार से समझदारों को जो है इशारा बताया कि जो है इस प्रकार से अनुमान करके हमको समझना पड़ेगा। धीरे धीरे बुद्धि लगाएंगे तब जो है आगे बढ़ेंगे। स्पष्टता नहीं है कहीं भी, जो है पूरा पूर्ण विश्वास करके जो है बढ़ेंगे आगे तो कुछ उसको जो है झलकी शुरू हो जाएगी। जो है इंद्रियाणाम पृथक भावम उदयास्तमयो चयत पृथक उत्पद्यमानानाम मत्वा धीरो न शोचति। इंद्रियाणाम पृथक भावम उदयास्तमयो चयत, जो इंद्रियां हैं, ज्ञानेन्द्रियां, अब इनका जो अपने अपने विषयों के प्रति आकर्षण होता है। शब्द स्पर्श रूप रस गंध में 5 इंद्रियां जाती हैं। उदयास्तमय होता है, माने
कुछ उदय होता है, कुछ अच्छा मिल गया तो अच्छा लगा, अब जो है वो विषय गायब हो गया तो उसमें अस्त उदयास्त हो गया, अस्त हो गया जो है। तो कुछ अच्छा विषय मिला तो इंद्रियां प्रसन्न, और नहीं मिला तो इंद्रियां नाराज। पृथक उत्पद्यमानानाम, ये पृथक पृथक अनेक प्रकार के भाव जो है इंद्रियों के उत्पन्न होते रहते हैं। ये इंद्रियों के धर्म हैं, इंद्रियों का काम है। आंख है तो आंख का देखने का है, कान का शब्द सुनने का है, सारा का सारा इंद्रियां विषय देखती रहती, विषयों में जाती है। लेकिन धीर पुरुष को सबको वाच करना चाहिए, देखना चाहिए कि ये सब इंद्रियां कर क्या रही हैं, किधर जा रही हैं, हमारी इच्छा के अनुसार चल रही है कि नहीं, मेरा कंट्रोल इनके ऊपर है कि नहीं, हम कंट्रोलर हैं कि नहीं, कि इन्हीं के कंट्रोल में हम चल रहे हैं। अभी तो ऐसा लग रहा है कि आंख ने दौड़ा दिया तो दौड़ रहे हैं, कान ने दौड़ा दिया तो दौड़ रहे हैं। तो हमारा निग्रह इन पर है कि इन्हीं के बस में हम हो गए। मत्वा धीरो न सोचती, तो इनका भाव समझ करके, मान करके धीर पुरुष जो है ये इंद्रियों के वश में नहीं होता है, शोक में नहीं पड़ता, चिंता में नहीं पड़ता है जो है। धीरे धीरे शनै शनै उपरमयेत बुद्धिया धीतिगृहीतया आत्मसंस्थम मनः कृत्वा न किंचिदपि चिंतयेत। उनको समेटना पड़ता है, समेटता है। इंद्रियभ्य परम मनो, मन इंद्रियों से सूक्ष्म है, पंच ज्ञान इंद्रियों से आगे है। मनसा सत्वमुत्तमम, मन से जो है सत्व जो है, सत्व यहां बुद्धि को कहा है, बुद्धि तत्व जो है मन से उत्तम है। सत्वात अधि महान आत्मा, और सत्व से आगे जो है महान आत्मा है। महतो व्यक्तम उत्तमम, और महतो अव्यक्तम उत्तमम, उससे अव्यक्त है। अव्यक्त मने जिसका कुछ प्रकृति, अव्यक्त प्रकृति जिसका कुछ पता नहीं चलता है जो है। ये जो महान आत्मा बोला है ना, ये महत्तत्व के लिए बोला है, वहां मूल महत्तत्व। क्योंकि आत्मा से आगे प्रकृति ऐसा सेटिंग नहीं बैठेगा, तो इसीलिए ऐसा लगाना पड़ेगा महान आत्मा माने जो महत्तत्व। और उससे सबसे अंतिम में जो कहा अव्यक्त माने अव्यक्त प्रकृति जो है, जो सत्व रजस तमो गुणात्मिका अव्यक्त प्रकृति है, वो सूक्ष्म है, उत्तम है, क्रमशः ले जाना है। अव्यक्ता तो परा पुरुषो, अब आएगा आत्मा जो है अव्यक्त से आगे सूक्ष्म में परह पुरुष, व्यापक अलिंग एवच, जो सर्वत्र व्यापक है, जो अलिंग है, लिंग रहित है। लिंग मने चिन्ह, जिसे हम पहचानते हैं उसी को लिंग कहते हैं ना, स्त्रीलिंग पुलिंग, जिस से हम अलग करते हैं, कहते हैं ये पुलिंग है, स्त्रीलिंग है, तो वो अलिंग है जिसमें हम पहचान नहीं सकते जो है। यज ज्ञात्वा मुच्यते जंतु अमृतत्वम च गच्छति, जिसे जान करके जो है ये जो जंतु जो है, ये जो जीव जो है, मुच्यते माने मुक्त होता है, अमृतत्वम च गच्छति, अमृतत्व को प्राप्त होता है। न संदृशे तिष्ठति रूपमस्य, न चक्षुषा पश्यति कश्चनैनम्, हृदा मनीषा मनसा विक्लिप्तो य एतत् विदुरमृतास्ते भवन्ति। न संदृशे तिष्ठति रूपमस्य, कोई जैसे हम किसी व्यक्ति को देखते हैं तो हमारे सामने उस तत्व का कोई स्वरूप सामने नहीं आता है। हम लोग तो भक्ति मार्ग में अनेक प्रकार के स्वरूपों की कल्पना करते हैं, बनाते हैं, रंग रोगन बनाते हैं। जैसा जैसा भक्त होता है उसी प्रकार के भगवान हम लोग बनाए हैं। ये भी तो बात है ना, गंभीर रहस्य है। तो आप देखें तिब्बतियों के भगवान रहेंगे तो छोटी आंख जो है, बड़ी नाक,
उसी तरह का चेहरा, वैसे भगवान उधर मिलेंगे। दक्षिण भारत के भगवान थोड़ा काले काले मिलेंगे क्योंकि कृष्ण वर्ण के लोग रहते हैं। उत्तर भारत में आएंगे तो अमीर लोगों के वर्ण के सांवले सांवले धोती पहने हुए भगवान। तो जहाँ जहाँ जैसा जैसा मनुष्य विदेश विदेश में देखिएगा, जहाँ जहाँ रहेगा वैसे वैसे रूप तो हमने दिया है ना। न संदृशे तिष्ठति रूपमस्य, इनका स्वरूप जो है हमारे आँख के सामने नहीं ठहरता है। न चक्षुषा पश्यति कश्चन नैनम, अपने चर्म चक्षु से इसे कोई देख नहीं पाता है। हृदय मनीषा मनसा विकृप्तो, ये बुद्धि से मन से इनका स्मरण होता है, इनका ज्ञान होता है, ध्यान होता है, सोचा जाता है, समझा जाता है। यह एतद विदुर अमृतास्ते भवन्ति, जो इस तत्व को समझता है, जो इसे जानता है, ते अमृता भवन्ति, तो ये समझ लीजिए जरण मरण रूप संसार से वो मुक्त हो जाते हैं, वो आगे बढ़ते हैं। जो माने एकदम हाई थिंकिंग है सबसे लास्ट वाला, क्योंकि रूप इत्यादि में निचले स्तर पर बांध देंगे तो इतना हाईएस्ट थिंकिंग नहीं होगा। इसीलिए उपनिषद जो है सबसे आगे हुआ है। जो है विश्व में जो बोला था ना शापनहावर ने कि विश्व के चिंतन की पराकाष्ठा कहीं देखना है तो उपनिषद में देखिए, जर्मन के विद्वान ने बोला है। पूरे विश्व की चिंतन की पराकाष्ठा देखना है तो उपनिषद में देखिए, ऐसे नहीं बोला है। पराकाष्ठा प्राप्त करने के लिए बहुत कुछ त्यागना पड़ता है, कि बहुत कुछ हम लोग समेटे भी रहें और पराकाष्ठा को भी प्राप्त करें, ऐसा संभव नहीं है। ताम योगमिति मन्यन्ते स्थिराम इंद्रिय धारणाम, अप्रमत्तस्तदा भवति योगो ही प्रभवाप्ययौ। उसी को स्थिराम इंद्रिय धारणाम, इंद्रियों की धारणा जब स्थिर हो गई, बुद्धि स्थिर हो गई, उसी को जो है योगी लोग योग नाम से भी कहते हैं। योग हो गया, योगी हो गया। अप्रमत्तस्तदा भवति योगो ही प्रभवाप्ययौ। प्रभवाप्ययौ, प्रभवश्च अप्ययश्च, अप्यय नाश, उत्पत्ति और नाश तो होते रहता है। अप्रमत्तस्तदा भवति, व्यक्ति जो है अप्रमत्त होता है। प्रमत्त मने केयरलेस, अप्रमत्त मने अलर्ट, सावधान, किसी भी परिस्थिति में डिस्टर्ब न होने वाला, उसे कहते हैं अप्रमत्त। परिस्थितियां अनेक प्रकार के जीवन में आती रहती हैं, कभी स्तुति होगी तो कभी निंदा भी होगी, कभी अच्छाई होती है, कभी बुराई भी हो सकती है। एक परिस्थिति में एक रस होकर के करने का सामर्थ्य जिसमें रहेगा तब अप्रमत्ता होगा। ऐसे बहुत दुर्लभ लोग होते हैं जो किसी भी परिस्थिति को तुरंत डील कर देंगे। एकदम उधर से जिंदाबाद मुर्दाबाद आ रहा है, मारने के सब आ रहे हैं, उसमें जो है सो प्रसन्नता पूर्वक खड़ा हो, सब लोग नहीं कर पाते। वो बहुत ऊंचा नहीं बाबा प्राप्तुम शक्यो न चक्षुषा। ये हमारे जो साधन है, जो वाणी है, नेत्र है, इनसे जो है वो गंभीर ब्रह्म तत्व जो है प्राप्त नहीं किया जा सकता है। अस्ति इति ब्रुवतो ब्रुवते अन्यत्र कथम तदुपलभ्यते। केवल अस्ति कहा गया है, लेकिन जो हमारे साधन है, हम चाहेंगे इसी साधन से जान लें, ये संभव नहीं। केवल अस्ति इतना केवल कहा गया है। कथम तद उपलभ्यते, वो कैसे प्राप्त हो सकता है। तब आगे यमराज जी बताते हैं, अस्ति तेवोपलब्धव्य तत्व भावेन चुभयो। तो ठीक है, तुम्हारे साधन इस तरह के नहीं हैं, तुम जान नहीं सकते, लेकिन तो भी तुम नास्ति मत कहो। अस्ति तेव उपलब्धव्य, हमेशा अस्ति ही बोला करो।
अस्तित्वोपलब्धस्य तत्वभाव प्रसिद्धति। यदि अस्थि भाव रखोगे, आस्तिक बनोगे, तो धीरे 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 तुम्हारा जो है तत्व भाव प्रसन्न होगा, किसी दिन तुम्हें उसका साक्षात्कार हो जाएगा। वो एक पराकाष्ठा की एक और बात है, इसी के प्रसंग से मिलती जुलती, कि संदिग्धे परलोके पी नरः कुर्यात् सदा शुभम, ऐसा कहा। पराकाष्ठा में पहुंच के कहा कि परलोक संदिग्ध है, ठीक है, डाउटफुल है, क्योंकि देखा नहीं गया है, शास्त्रों ने बताया, संतों ने बताया, इसलिए संदिग्ध है, माने डाउटफुल है, हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता है। ठीक, अब परलोक नहीं है, परलोक है, तो परलोक है तो कर्म फल वहां मिलेगा, उसके डर से हमको शुभ कर्म करना है, ये प्रश्न आएगा। परलोक है तो हम अशुभ करेंगे तो वहां पकड़ाएंगे। अभी तो सीसीटीवी कैमरा उमरा इतना लगा है कि यही पकड़ा जा रहे हैं लोग, जो है सो बचने का रास्ता नहीं है, लेकिन यहाँ बच गए तो वहां पकड़ाएंगे। तो हमको अच्छा ही करना है, तो एक प्रेरणा मिलती है ना कि हमको अच्छा करना है, क्योंकि यहाँ बच भी गए तो हम वहां फंसेंगे। परलोक मानने वाले का पक्ष हो गया, और जो नहीं मानता है तो नहीं मानता है, तो वहां तो फल मिलना है नहीं। तो यहां से हम बच के निकल गए तब तो बचे, तब तो फिर हम कुछ भी करें, मर्डर कर दें, लूट करें, खसोट करें, कुछ भी करें, यहाँ नहीं पकड़ाए तब तो वहां तो फल मिलना है नहीं। तो कम से कम संसार में तो हमने सुख भोग लिया। तो इस परिस्थिति पर विचार करते हुए ऋषि कहते हैं, संदिग्धे परलोके पी नरः कुर्यात् सदा शुभम। डाउटफुल होने पर भी हमेशा शुभ कर्म ही करते रहो, अशुभ कर्म मत करो। क्यों? नास्ति चेत नास्ति नो हानि, इफ देयर इज नो परलोक देयर इज नो आवर लॉस। हमारा कोई नुकसान नहीं है, हमने यहाँ अच्छा काम किया, हम यहाँ प्रसन्न रहे, वहां नहीं है, कोई बात नहीं है, कोई नुकसान नहीं हुआ। 50% अस्ति चेत, यदि वो परलोक निकल गया, नास्तिको हतः, जो गड़बड़ काम करने वाला था वो फंस जाएगा, वो 50% फंसेगा। यहाँ भी पकड़ा सकता है, यहाँ बचेगा तो वहां फंस जाएगा, इसलिए उसका लॉस्ट हो सकता है, वो नुकसान हो सकता है। अच्छा कर्म करने वाले का नुकसान नहीं है, इसीलिए शुभ कर्म किसी भी परिस्थिति में नहीं छोड़ना चाहिए। यदि संदेह होता है किसी को तब भी, लेकिन जो पराकाष्ठा में पहुंचा हुआ व्यक्ति है उसको संदेह नहीं होता है, वो पूर्ण रूप से विश्वस्त होता है, तो उसके लिए बात नहीं है। लेकिन जो निचले लेवल के लोग हैं जो संदेह करते हैं, तो कहा कि तुम लोग भी शुभ कर्म ही हमेशा किया करो, यदि नहीं है तो कोई हानि नहीं है, यदि निकल गया तो नास्तिक फंसेगा। संदिग्धे परलोके पि नरः कुर्यात् सदा शुभम, नास्ति चेत नास्ति नो हानि, नो मने अस्माकम, अस्ति चेत नास्तिको हतः, अस्तित्वोपलब्धस्य तत्वभाव प्रसिद्धति। तत्वभाव प्रसिद्ध होगा, धीरे धीरे तुम जब मानबे नहीं करोगे तो यदि कुछ होगा तो भी तुमको मिलने की संभावना नहीं है, लेकिन कुछ श्रद्धा भक्ति विश्वास रहेगा, खोजते रहेंगे तो किसी दिन वो जो है मिल सकता है। अब धीरे धीरे उपसंहार में आ रहे हैं, बहुत गंभीर गंभीर बातें आ रही है, ध्यान देने के योग्य। यदा सर्वे प्रमुच्यन्ते हृदयस्य ये कामा यस्य हृदि स्थिताः अथ मर्त्यो अमृतो भवति अत्र ब्रह्म समुष्णुते। यदा सर्वे प्रमुच्यन्ते कामा यस्य हृदि स्थिताः, मन की कामनाएं, जितने भी कामनाएं हैं, ये चाहिए वो चाहिए, अनेक प्रकार का प्रपंच संसार का, ये सब समाप्त हो जाएंगे जिस दिन सांसारिक प्रपंच से दिमाग फ्री हो जाएगा। अथ मर्त्यो अमृतो भवति, तब वो मर्त्य
मनुष्य, मरण धर्मा मनुष्य तब अमृतत्व के नजदीक में जाता है। अत्र ब्रह्म समश्नुते, यहाँ पर जो है वो ब्रह्म को प्राप्त करता है। तो हम तो अब हमारी जो कामनाएं हैं वही फंसा के रखी हैं, वो ब्रह्म की तरफ नहीं है। हम जो है कामनाओं के फेर में पड़े हुए हैं। तो कहा कि जब कामनाएं नष्ट होंगी तब जो है ब्रह्म आपके हाथ में है, हस्ता मलकवत करा मलकवत है। यदा सर्वे प्रविद्यन्ते हृदयस्य ग्रंथयः, हृदय में अनेक प्रकार की गांठें हैं, ग्रंथियां हैं। एक ग्रंथि है, वर्णन अपना अपने हृदय की ग्रंथि खुद समझना चाहिए। कितना प्रपंच में फंसा हुआ है, देखने में छोटा लगता है मनुष्य का शरीर जो है सो, उसका प्रपंच देखेंगे तो ब्रह्मा जी से बढ़ के एक एक आदमी है जो है सो, इतना प्रपंच पार के बैठा है। उपनिषद कहते हैं, यमराज जी आज्ञा करते हैं, यदा सर्वे प्रमुच्यन्ते हृदयस्य ग्रंथयः, हृदय की गांठें, जो अनेक प्रकार के गांठ लेके हम जो है राग द्वेष पाल के पूरा का पूरा बैठे हैं, वो जब गांठें खुल जाएंगी पूरा का पूरा, अथ मर्त्यो अमृतो भवति, तो मर्त्य खुद है अमृत हो जाएगा, अमर्त्य हो जाएगा। एतावध्यनुशासनम, यही तो पूरा का पूरा असली अनुशासन है, यही डिसिप्लिन है, यही अनुशासन है। हमको अपने गांठें खोलनी है, गांठें खोलनी है, हृदय की गांठ। विद्यते हृदय ग्रंथि, श्रीमद् भागवत में यही कहा, छिद्यन्ते सर्व संशयाः क्षीयन्ते चास्य कर्माणि तस्मिन् दृष्टे परावरे। उस तत्व के दर्शन हो जाने पर जो है हृदय की ग्रंथियां मिट जाती हैं। हम लोग एक ठे जो है बांस की ग्रंथि भागवत में ले जाके गाड़ देते हैं जो है। अब पहली बार धुंधुकारी ने ग्रंथि तोड़ा, प्रथम ग्रंथि भेदनम, द्वितीय ग्रंथि भेदनम, तो एक ठे बांस गाड़ रहे हैं हम लोग जो है। क्या दिमाग है। बिल्ली बांधने की कथा जो है श्राद्ध में किसी ने कथा कि कहीं जाके छूछा न दे, तो बिल्ली को बांध दी, और बिल्ली थी नहीं घर में, तो उसने देखा था बिल्ली बांधी जाती थी श्राद्ध में, तो गांव से खोज के लाया कि श्राद्ध है हमारे यहाँ बिल्ली बांध, तो बिल्ली बांध के तरफ श्राद्ध कर। तो ऐसा तो दिमाग है हमारा। अब धुंधुकारी प्रेत था, बांस में घुसा था, तो जो है सो ग्रंथि भेदनम करके मुक्त हो गया था। तो इस समय कौन सा धुंधुकारी फंसा है बांस में गाड़ के जो है हम लोग तोड़ते हैं, लेकिन अब वही चल रहा है जो। तो भेड़िया धसान इसी को कहते हैं। एक भेड़ जाके गिर गया तो सारे के सारे भेड़, हमारे पड़ोसी का ऐसे हुआ था बचपन में जो है, बेचारे का लगभग 60-70 भेड़ मर गए जो है, माथा पीटते पीटते जो है सो बेचारा रो के बेहाल था जो है। सारे के सारे नदी में गिर गए भेड़ जो है, एक गिर गया। तो ये दुनिया है भेड़िया धसान, इसी को कहते हैं भेड़िया धसान। अब एक गंभीर चीज आई, शतम चैका हृदयस्य नाट्यः तासाम मूर्धानम अभिनिश्रितैका। 101 हृदय की नाड़ियां होती हैं, बताया। हृदय की नाड़ियां जो शरीर में जो है सो 101 तासाम मूर्धानम अभिनिश्रितैका, उसमें एक नाड़ी जो है जाके मूर्धा तक होती है, जहां एक रास्ता होता है। कल हमने निवेदन किया था, ब्रह्मांड जहां वो शिखा रखी जाती है। तयोर्ध्वमायन अमृतत्व में, उस नाड़ी से जो ऊपर जाकर के जो है सो प्राण त्यागता है, अमृतत्व को प्राप्त करता है। विश्वं अन्य उत्क्रमणे भवन्ति, उत्क्रमण में जो है अन्य नाड़ियों से उत्क्रमण करने वाला वो अनेक प्रकार की गतियों को प्राप्त करते हैं, नीच गतियों में जाते हैं, नीचे जाते हैं, अन्य नाड़ियों से जो प्राण त्यागता है। जो मूर्धा में जो एक नाड़ी गई है, वहां से जो प्राण निकला, तो समझ लीजिए कि जो है वो ऊपर गया। तो वो बिना योगी के नहीं होता, या तो सीधे भगवत कृपा हो जाए, या तो योग करके वो नाड़ी खोले, तभी वो संभव है। अंगुष्ठ मात्रा पुरुषोन्तरात्मा यदा जना सदा जनानां हृदये सन्निविष्टः तम स्वाच्छरीरात् प्रबृहेन् मुज्जादिवेशिकां धैर्येण
तम विद्यात् शुक्रम अमृतम, तम विद्यात् शुक्रम अमृतम। क्या बात है, आवृत्ति आ गई। अंगुष्ठ मात्रा पुरुष अंतरात्मा में, अंगुष्ठ मात्र परिणाम का ज्योतिर्मय पुरुष है, समस्त मनुष्यों के हृदय में विद्यमान है। उसे अपने शरीर से पृथक समझे, शरीर और आत्मा में भेद समझे। शरीर को आत्मा को एक नहीं समझना चाहिए। तो ये जो मुंजा दिवे शिकाम धैर्येण स्वात् शरीरात प्रबृहेत, उसको अलग करे कहा। एक बड़ा गंभीर उदाहरण दिया है। वो एक सनपाट होता है जिससे रस्सी बनती है। वो बिहार आसाम में बहुत दिखाई देता है, इधर कहीं देहात में इधर भी है, जौनपुर प्रतापगढ़ में खेती होती है। वो जिससे रस्सी बनती है, तो वो जो गीले जगह में उसकी खेती होती है, बड़ा सीधा सीधा जाता है। तो उसको काट करके पहले पानी में भिगाया जाता है, फिर उसको बाहर निकाल करके उसकी डंठल से जो है वो जो उसका पार्ट है, उसको रस्सी है, उसको खट खट अलग किया जाता है। तो जो शरीर से जो है आत्मा को पृथक करने का टेक्निक सिखाया जो है ऋषि ने जो है, क्योंकि वो लोकल उदाहरण दिया कि सब लोग वही करते रहे होंगे पुराने जमाने में भी जो है। तो उसको जैसे एक डंठल इधर है, उसमें से जो उसका जो रस्सी वाला जो तंतु है उसको अलग खट, तो उधर से डंठल गया। तो वैसे ही शरीर और आत्म तत्व उसको जो है बुद्धि से पृथक समझना जो है। बीमार है का शरीर थोड़ा ठीक नहीं है, आत्मा तो कभी बीमार होती ही नहीं। हम तो मानना पड़ेगा, हमारे रामचंद्र जी को मानते हैं। उस अवस्था में आईसीयू में बैठ के जो है दत्तचित्त होके श्रवण कर रहे हैं, अभी भी वो सुन रहे होंगे। उनको सबके तरफ से आशीर्वाद में प्रदान करता हूँ। बड़े भाई हैं तो भी काशी की तरफ से, बाबा विश्वनाथ की तरफ से आशीर्वाद प्रणाम करता हूँ कि वो जल्दी स्वस्थ हो जाए, ठीक हो जाए जो है। ये अभूतपूर्व उदाहरण है इस कलिकाल में जो है कि आईसीयू में बैठ के सारा मशीन लगा करके वहां उपनिषद का श्रवण हो रहा है, वो भी भारत वर्ष में नहीं, वो भी कनाडा में दत्त चित्त होकर के। अब हम लोग जो स्वस्थ होकर के यहाँ घूम रहे हैं, फुर्सत नहीं है, वो नहीं है, ये नहीं है, तो हम लोग का क्या मतलब हुआ? तो जब उस अवस्था में व्यक्ति सुन रहा है तो वो महान है कि हम हैं। तम विद्यात् शुक्रममृतम, तम विद्यात् शुक्रममृतम, जो धैर्य पूर्वक कहा, धैर्येण, जो वो जो रस्सी निकालने में भी बड़ा बुद्धि चाहिए, उसमें धैर्य से निकालना पड़ेगा, नहीं टूटता जाएगा तो बड़ा टेढ़ा मेढ़ा हो जाएगा सब जो है सो। तो बुद्धिमान व्यक्ति जिसको अभ्यास है वो खटखट निकाल लेगा। उसी प्रकार धैर्य पूर्वक एक आत्म तत्व और शरीर तत्व को जो है पृथक समझना चाहिए कि ये शरीर जो है नाशवान है, आत्म तत्व अविनाशी है, मैं नित्य शुद्ध बुद्ध मुक्त आत्मा हूं। शंकराचार्य के अनुसार शिवोहम शिवोहम, न भूमिर न तोयम न तेजो न वायु न खम नेन्द्रियम वा न तेषां समूह अनैकांतिकत्वात् सुषुप्तेक सिद्धस् तदेको वशिष्ठ शिव केवलोहम। क्या बात है कि मैं वही तत्व हूं, मैं ये पृथ्वी जल तेज वायु आकाश नहीं हूं। वो तो आगे कहते हैं न वर्णाश्रमाचार धर्मा न मे धारणा ध्यान योगादयोपि अनैकांतिकत्वात् सुषुप्तेक सिद्धस्तदेको वशिष्ठ शिव केवलोहम। वैसे ही थोड़े बोल रहे हैं, वो उस पराकाष्ठा में पहुंचते हैं। सत्यम शिवम शांतम अद्वैतम तुरीयम मन्यन्ते, कहा जाए ना, शिव कल्याण कारक तत्व को शिव बोलते हैं। शं कल्याणम करोति इति शंकरः, भगवान के ही नाम है। तम विद्यात् शुक्रम अमृतम, तम विद्यात् शुक्रम अमृतम, उसी ही
शुक्र समझना चाहिए, उसे ही अमृत समझना चाहिए। वो तेजोमय पदार्थ है, अमृत तत्व वही है। जो ऐसा कर पाएगा तो समझ लीजिए कि रहते रहते भी सारे शरीर के दुख द्वंद्वों से यहीं पर प्रसन्न हो जाएगा व्यक्ति। अज्ञानी व्यक्ति थोड़ा सा माथा दर्द होगा, कुछ होगा तो लगेगा रोने, अरे परेशान हो गया, मैं बीमार हूं, ये हूं वो हूं, 10 बार चिल्लाता है। और ज्ञानी व्यक्ति कुछ भी होगा कुछ नहीं पता चलेगा, किसी को जो है किसी को कहवे नहीं करेगा, अपने आप ठीक हो जाएगा। जो है यही लक्षण फर्क पड़ेगा। अब 10 बार पूछिएगा तो कहेगा हाँ थोड़ा सा जो है ये सर पर है, सर को लगा देगा, पैर पर लगा देगा, अपने ऊपर थोड़े लग, उस शरीर के चलते आत्मा में फर्क नहीं होने देगा। जब ये पॉइंट आ जाएगा तो हम लोग को परमानंद यहीं पर आ जाएगा। जो है क्योंकि एक बार शरीर मिला है, एक बार शरीर को त्यागना है, चाहे आज त्यागें चाहे 100 वर्ष के बाद त्यागें, कुछ फर्क नहीं पड़ने वाला है। क्योंकि वही हैंड टू माउथ है वाला तो काम हम लोग का है, कहीं किसी का नफा नुकसान होने वाला नहीं है किसी के जाने आने से। हम लोग का केवल भ्रम रहता है कि अरे हम नहीं रहेंगे तो ऐसे कैसे होगा, वो काम कैसे चलेगा, ये काम कैसे चलेगा। ये महाभ्रम जो है इसी का नाम है। पहले ये महाभ्रम मिट जाए तो समझ लीजिए कि पूरी मुक्ति हो जाए यहाँ बैठे बैठे। अब ये उपसंहार सुना जाए। ऐसे तो आवृत्ति हो गई। मृत्यु प्रोक्ताम नचिकेतोथ लब्ध्वा विद्या मेताम योग विधिम च कृष्णम। मृत्यु के द्वारा बताया गया। नचिकेता ने जो है मृत्यु के द्वारा बताया गया इस तत्व को प्राप्त किया, इस विद्या को प्राप्त किया। योग विधिम च कृष्णम, समस्त योग विधि को प्राप्त किया। ब्रह्म प्राप्तो बिरजो भुद विमृत्यु, वो ब्रह्म में वो प्रतिष्ठित हो गया। बिरजः विगतः रजः यस्मात् स बिरजः, बिरज हो गया, रजोगुण से रहित हो गया। विमृत्यु, मृत्यु से भी रहित हो गया। जो पूछ रहा था ना ये यम प्रेते विचिकित्सा मनुष्य, जब क्लियरेंस हो गया तो पूछना क्या है। जो है अब हम लोग भी नहीं पूछेंगे आज के बाद। अन्योपि एवं यो विदध्यात्ममेव, नचिकेता के साथ दूसरा व्यक्ति भी यो विदध्यात्ममेव, जो व्यक्ति इसका श्रवण करेगा, मनन करेगा, निधिध्यासन करेगा, पठन पाठन करेगा, इसका चिंतन मनन करेगा, उसे भी वही लाभ प्राप्त होगा जो नचिकेता को हुआ। नचिकेता परम प्रसन्न हुआ, परम संतुष्ट हुआ यमराज के उपदेश से। इस प्रकार इति तृतीया वल्ली इति द्वितीयोध्यायः। ये बाबा विश्वनाथ प्रभु श्रीमन नारायण जो भी कहिए सब भगवत कृपा से सकुशल 9 दिवसीय उपनिषद स्वाध्याय शाला का उपसंहार हुआ। संक्षिप्त रूप से अपने मेधा के अनुसार, अपने अल्प बुद्धि के अनुसार जो भी हमें समझ में आया हमने आप सभी के समक्ष इसको रखा। और निष्पक्ष रूप से रखा, इसलिए रखा कि इसका ज्ञान हो जाए और सनातन संस्कृति और हम लोग का जो धर्म है, जो परंपरा है, जो राष्ट्र से आज अंतर्राष्ट्रीय रूप में सर्वत्र विश्व में जो है फैला हुआ है, सारा विश्व जो है हम ही लोगों की परंपरा को आज देख रहा है, आशा के रूप में देख रहा है कि इस विश्व में शांति, सौमनस्य, मैत्री, करुणा और मुदिता आदि गुणों का सद्भाव करना है। यदि इनका बीजारोपण करना है, विश्व मैत्री और वसुधैव कुटुंबकम अयम निजः परो व्यति गणना लघु चेतसाम, इस भाव को फैलाना है जो सनातन संस्कृति है। इसीलिए कोई भी देश हो, राष्ट्र संघ भी है, तो यहाँ से माननीय मोदी जी जो है वहाँ प्रस्ताव रखते हैं कि योग को अंतर्राष्ट्रीय दिवस के रूप में मनाया जाए, तत्काल विश्व ताली बजा रहा है। तो भारतीय जो चिंतन परंपरा है, जो एक ज्ञान विज्ञान वैभव है, इसको आप लोग जो अपने अपने देश के हिसाब से लगा सकते हैं
किसी को भारतीय बोलने में इसमें संकट नहीं होना चाहिए सांस्कृतिक रूप से। तो ये जो सनातन जो संस्कृति है, परंपरा है, यही विश्व का कल्याण कर सकती है। इतना हम लोग को खुल के जो जो मंच मिलेगा वहाँ वहाँ बोलना है और सबको जो है इसी हिसाब से ललकारना है कि सनातन विश्व में कोई संस्कृति नहीं है, कोई परंपरा नहीं है, इस चिंतन के समान कोई चिंतन परंपरा नहीं है, कोई चिंतन धारा विश्व में नहीं है। और वसुधैव कुटुंबकम कृण्वन्तो विश्वमार्यम ईशावास्यमिदं सर्वम, ऐसा हजारों वर्ष कहने वाली कोई परंपरा नहीं है। बस कमी है केवल तो हम लोगों में कमी है, हम लोग उसके प्रचारकों में कमी है। हम लोग यदि ठीक ठाक होंगे तो ये सारा धरित्री जो है, सारा ये जो विश्व जो है, ये विश्व जो है वो यत्र त्रिसर्गो अमृषा, ये सत्य हो जाएगा, भगवानमय हो जाएगा। समस्त विश्व में जो है सो सनातन संस्कृति की पताका फहराएगी, ये इसका उद्देश्य है। इस विश्वविद्यालय के तत्वावधान में यह उपनिषद स्वाध्याय शाला का यहाँ पर आयोजन किया गया और कुलपति जी इसके आयोजक थे, बड़े ज्ञान प्रेमी हैं। इन्होंने विश्वविद्यालय को ज्ञान धारा में आप्लावित कर दिया है। इस समय विश्वविद्यालय का जो वेबसाइट है उसमें सुबह से शाम तक जो है अध्ययन, अध्यापन, शास्त्रार्थ, चिंतन, मनन चलता है। एक प्रकार से जो है, एक प्रकार से ज्ञान की बाढ़ जो है विश्वविद्यालय में आई है। और संपूर्णानंद संस्कृत विश्वविद्यालय का मतलब पूरे विश्व का एक मार्गदर्शक है। काशी जो है समस्त सनातन संस्कृति के लिए एक राजधानी के रूप में कार्य करती है। यहाँ से यह प्रसारित हुआ, तो यहाँ से हम आप सभी का धन्यवाद अर्पित करते हैं, धन्यवाद ज्ञापन करते हैं। और जो भी अपने अल्पमति के कारण कहीं कोई बात छूट गई हो, कहीं कोई कमी रह गई हो, उसके लिए हम विनम्रता पूर्वक सभी से क्षमा मांगते हैं, क्षमा चाहते हैं। और फिर भविष्य काल में कभी भी जो है भगवत कृपा होगी तो फिर हम लोग मिलते रहेंगे, फिर इसी प्रकार का चिंतन मनन आगे चलेगा। इसी के साथ आज हम इस 9 दिवस व्यापी उपनिषद स्वाध्याय शाला से विदा लेते हैं। सबको भावभीनी विदाई देते हैं कि आप लोग सकुशल रहें, आनंद पूर्वक रहें, मंगल पूर्वक रहें। जय श्री कृष्ण। कृष्णार्पणमस्तु। ओम सहनाववतु सहनौ भुनक्तु सह वीर्यं करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। ओम शांति शांति शांति।